सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, हम प्रीवियस 30 ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। तो उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था वनस्पति जगत। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। इसमें हम 2009 तक के जितने भी एमसीक्यूज रहेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। बाकी 2009 के आगे के जो क्वेश्चंस है वो पहले ही मैं वीडियो दे चुका हूँ, तो उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस है। आउट ऑफ 25 आपका स्कोर क्या रहता है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताइएगा। एंड यार कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को आप पूरा देखें। चलिए, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि साइकस में 2 बीज पत्तर होते हैं लेकिन आवर्तबीजी में नहीं रखे गए हैं, क्योंकि? अब आपको बताना है इस क्योंकि का मतलब। नंबर 1, नगन बीजांड होते हैं। नंबर बी, एक बीज के जैसा दिखाई देते हैं। सी, सर्सिनेट वर्नेशन। एंड डी है संयुक्त पत्तियां। देन गाइस, साइकस की अगर हम बात की जाए अनावर्त बीजी की, तो उसमें बीज जो है वो फल के अंदर नहीं होते बल्कि नगन अवस्था में और या फिर गुजाणु की जो गुरु बीजाणु है उसकी सतह पर बाहर निकले हुए होते हैं। इतना याद रखिए कि साइकस जो होता है अनावर्त बीजी होता है और उसमें जो बीज है वो फल के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा कि नगन बीजांड होते हैं, यानी कि बाहर होते हैं, नंगी अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीज बनता है लेकिन फूल नहीं? मक्का, पुदीना, पीपल या फिर पाइनस? मक्का, पुदीना एंड पीपल, इन सब की बात की जाए तो ये आवर्त बीजी हैं। लेकिन पाइनस की अगर हम बात करें, जो कि अनावर्त बीजी पौधा है जिसमें बीज तो बनते हैं लेकिन फूल नहीं बनते, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा, पाइनस। बाकी मक्का की बात करें, पुदीना की बात करें और पीपल की बात करें, ये तीनों कौन से हैं? आवर्त बीजी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आवर्त बीजी में बिना अपवाद के है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, द्विनिषेचन। द्विनिषेचन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट, स्पाइरोगायरा में लिंगी प्रजनन विकास का लक्षण है, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। जो स्पाइरोगायरा उसमें लैंगिक प्रजनन होता है ना, उसमें वो संयुग्मन द्वारा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कार्यकी रूप से विभेदित जनन अंग। ये क्या प्रदर्शित करता है? कार्यकी रूप से विभेदित जनन अंग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पादप जोड़ा बीज नहीं बनाता है? सो टेरिडोफाइटा जिसे फर्ण कहते हैं एंड ब्रायोफाइटा जिसे फ्यूनेरिया कहते हैं, ये दोनों बीज रहित पौधे हैं। जबकि अनावर्त बीजी जो पाइनस और आवर्त बीजी जो फाइकस है, ये सारे के सारे बीज युक्त पौधे हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है बीज नहीं बनाता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, फर्ण तथा फ्यूनेरिया। फर्ण फ्यूनेरिया के मतलब है टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट। ये कौन से हैं? ये बीज रहित पौधे हैं, ये बीज नहीं बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही रूप से स्पर्मेटोफाइट में आता है, जो वर्गीकरण की एक पद्धति पर आधारित है? स्पर्मेटोफा की अगर बात करें तो ये बीज युक्त पौधे हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पाइनस एंड साइकस। पाइनस एंड साइकस जो है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन पत्तियों के शीर्ष द्वारा कायिक यानी कि वर्दी प्रजनन करते हैं? टहलने वाला फर्न, वॉकिंग फर्न। टहलने वाला फर्न इसे क्यों कहते हैं, कल के सेशन में आपको बताया था। स्पोकस लीफ प्लांट, मोर्केंशिया या फिर मॉस? जो मॉस में कायिक
प्रोपेगेशन होता है वो विखंडन द्वारा होता है, ठीक है। और मोकेंशिया की अगर बात की जाए तो ये एक लीवरवर्ट है जिसमें प्रोपेगेशन विखंडन द्वारा होता है दोनों में। उसके अलावा कायिक प्रजनन जो एंटियंटम है वो पत्ती के अगर भाग से करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वॉकिंग फर्न। चलिए गाइस, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? साइकस, मॉस, सैक्रोमाइसिस, स्पाइरोगायरा। साइकस इसका बिल्कुल राइट होगा। साइकस रेवोल्यूटा, अगर पूरा देखें तो ये होगा साइसक रेवोल्यूटा, जो कि चाइना और जापान में पाया जाता है और ये एक जीवित जीवाश्म है। इसे टेसो या सागोपोम भी कहते हैं, वो अलग अलग देश में अलग अलग नाम हो जाते हैं ना, इसी प्रकार से। इससे प्राप्त क्या होता है, तो इससे साबूदाना प्राप्त होता है, ठीक है। साबूदाना जानते होंगे, साबूदाना की खीर सबने खाई होगी, काफ़ी टेस्टी होती है, बट मैंने अभी तक नहीं खाई। अच्छा जी, तो फिर आपको कैसे पता टेस्टी होगी? अरे वो लोग कहते हैं ना। चलिए, आपको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। इस टाइप के क्वेश्चंस ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं यार। पता है क्या होता है, इसमें आपको अगर एक या फिर दो का भी पता है ना तो इजीली आप इसको टिक कर जाएंगे। बट यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट, यानी कि पेरिट्राइकस फलजैक्शन का जो मैच है, यानी कि फर्स्ट का मैच 3 के साथ होगा, उसके बाद बी का मैच होगा फर्स्ट के साथ, सी का मैच होगा आपका 4th के साथ, डी का मैच होगा 5 के साथ, और ई का मैच जो बच गया अपना, कौन सा बचा है, 2, इसके साथ हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो मैच है वो हो जाएंगे। चलिए गाइस, अगला प्रश्न, मॉस में स्पोरोफाइट होते हैं, क्या होते हैं बताइएगा? देन ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आंशिक रूप से ये जो होते हैं वो युग्मकोद्भिद परजीवी हैं। इसके बारे में काफ़ी बता चुका हूँ, मॉस में काफ़ी क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। तो टॉपिक चूज़ कीजिएगा, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिएगा। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। अगर कोई टॉपिक है उससे एक भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो ऐसा मत कीजिएगा कि मैं उसे स्किप कर दूं, ठीक है। क्योंकि नंबर 4 का मतलब है, नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का नहीं और नंबर 4 का मतलब है। और यहाँ पर इतने बड़े लेवल पर अगर आप फाइट कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक एक नंबर आपका मैटर करेगा। एक एक नंबर जो है वो आपकी रैंक हज़ारों में लेकर जाएगा, और इस हज़ारों में रैंक के कारण आप अपना ड्रीम कॉलेज जो है वो खो सकती हैं। सो गाइस, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है हमें। चलिए, नेक्स्ट है कि पीट मॉस का उपयोग फूल तथा जीवित पौधों के पैकिंग में किया जाता है तथा दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह आर्द्रताग्राही है, यह वातस्पर्जन को कम करता है, यह रोगाणुनाशक का कार्य करता है, या फिर यह आसानी से उपलब्ध होता है। देखिए, आप इस क्वेश्चन में ना अपना कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। किसी भी चीज को अगर हम पैक करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसको कहीं भी रख जाए, ये इजीली मैनेज कर जाए, यानी कि नमी वगैरह को सोख ले। तो ये क्या हो जाएगा, आर्द्रताग्राही होगा। तो यहाँ पर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये आर्द्रताग्राही है, ठीक है। नमी वगैरह को आसानी से लंबे समय तक ये सोख सकता है। कॉनिफर घास से विभेदित है क्योंकि इसके जाइलम में ट्रैकिड नहीं होते, इसमें पराग नलिकाएं अनुपस्थित होती है, निषेचन से पहले भ्रूणपोष बनते हैं, या फिर बीजांड से बीज बनते हैं। देन
ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निषेचन से पहले इसमें भ्रूणपोष बनते हैं, इसीलिए ये जो है वो घास यानी कि आवर्त बीजी से विभेदित होते हैं। कॉनिफर जो है वो अनावर्त बीजी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी संवहनी क्रिप्टोगैमों के प्रोथेलस में पुमणु तथा अंड अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या निकल कर आता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये समय निषेचन नहीं होने दिया जाता। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, यदि आपको विभिन्न शैवालों को स्पष्ट समूहों में वर्गीकृत करने को कहा जाए तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण चुनना चाहिए? देखिए, अब ये जो है ना, ये कोशिकाओं में उपस्थित वर्णक का एक प्रकार होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो रोडोफाइसी में अगर हम फाइको एरिथ्रीन को डालें, हरे शैवाल में पर्णहरित बी हो गया, नील हरित जितने भी शैवाल हैं उनमें फाइकोसाइनिन हो गया, इसी प्रकार से। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि कोशिकाओं में पाए जाने वाले वर्णकों के प्रारूप हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के तीनों कशाम्बयुक्त नर युग्मक पाए जाते हैं? तीनों में नर युग्मक कशाम्बयुक्त पाए जाते हैं। देन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रिक्सिया, ड्रायोप्टेरिस एंड साइकस। कुछ लीवरवर्टों में बीजाणु प्रकीर्णन में क्या चीज़ सहायक होती है? इलेटर, इंडूशियम, कैलिप्ट्रो या फिर परिमुख दंत? यहाँ पर राइट आंसर होगा इलेटर। इलेटर जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इलेटर होता क्या है, तो एक लंबी होती है कुंडलित हुई मोटी एवं जल को आकर्षित करने वाली एक कोशिका होती है। ठीक है, जो कि लीवरवर्ट के कैप्सूल में पाई जाती है। और बीजाणु जो प्रकीर्णन होता है उसमें काफ़ी हेल्प भी करती है। चलिए नेक्स्ट आपका है, अनावर्त बीजियों में परागकक्ष क्या होता है? तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि बीजांड के भीतर की एक गुहा होती है जिसके भीतर परागकण के बाद पराग भंडारित किए जाते हैं। स्टोर रूम मान लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक में नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र अस्तित्व वाले स्वच्छंद जीवी नहीं होते? टेरिस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम या फिर सेड्रस? इसका राइट आंसर होगा सेड्रस। को सेड्रस के हम नर और मादा युग्मकोद्भिद जो होते हैं वो स्वतंत्र अस्तित्व वाले स्वच्छंद जीव नहीं होते। सेड्रस कॉनिफर से संबंधित है। ठीक है, आगे चलिए। एलनस की मूल ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा संपन्न होता है? तो ये जो होता है ये फ्रैंकिया के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम बीजाणु की होता है? डायोप्टेरिस, सेलिवनिया, एंडिएटम या फिर इक्विसिटम? देन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलिवनिया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में ऐसे दो मुख्य लक्षण दिए गए हैं जिनके आधार पर निटम को साइकस तथा पाइनस से अलग पहचाना जा सकता है और साथ ही जो उनकी आवर्त बीजी के साथ बंधुता दर्शाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहिका तत्वों की उपस्थिति और स्त्री दानियों की अनुपस्थिति। दो मुख्य लक्षण होते हैं, एक तो वाहिका जो तत्व होते हैं उनकी प्रेजेंटनेस उपस्थिति और स्त्री दानियों की एब्सेंट अनुपस्थिति।
अगला प्रश्न, हाइपेथोडियम प्रकार के पुष्प क्रम से बनने वाले फल को क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस, साइकोन्स, सोरोसिस या फिर हेस्पेरिडियम? देन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइकोनस, अंजीर जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा उभयलिंगेश्वरी है? उभयलिंगेश्वरी होते कहते कौन है? जिसमें नर और मादा शंकु एक ही पौधे की अलग अलग शाखाओं पर होते हैं। तो यहाँ पर पाइनस जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पाइनस की अगर बात की जाए ना तो लगभग 100 जातियों वाला कॉनिफरों में सबसे बड़ा वंश है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पेड़ है पाइनस। और पाइनस का जीवोशम रिकॉर्ड तो यार विराट कोहली से भी अच्छा है। क्या सर क्रिकेट खेलते थे? नहीं नहीं। निम्नलिखित में से किस एक का जीवन चक्र अगुणित प्रकार का होता है? गेहूं, ऑस्ट्रेलेगो, पॉलीट्राइकम या फिर फ्यूनेरिया? तो ऑस्ट्रेलेगो है उसका जीवन चक्र जो है वो बिल्कुल अगुणित प्रकार का होता है। सबसे साधारण है और सबसे पुरातन भी है, मतलब पुराना भी है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा और इस टॉपिक का भी, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिप्टोगेम वर्ग में आता है? सेंड्रम, गिनिको, मोरकेंशिया या फिर इक्विसिटम? तो इसका राइट आंसर आपका होगा इक्विसिटम, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि वनस्पति जगत कंप्लीट हो चुका है। कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके भी प्रीवियस 30 ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। बाकी आउट ऑफ 25 आपका स्कोर क्या रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस आगे भी चैनल पर आप सभी को मिलने वाली है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।